ईरान के राष्ट्रपति की मौत पर सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैली हुई हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि मोसाद ने ईरान के राष्ट्रपति को निशाना लगाकर मारा है, और यहां तक लोग कह रहे हैं कि मोसाद ये कलयुग में नरसिंह अवतार के तौर पर जाना जाएगा। ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है कि इब्राहिम रईसी जिस वक्त मारे गए, उस वक्त न दिन था, न रात थी, न जल था, न थल था, न आसमान था, न जमीन थी, न पानी था, न सुबह थी, न शाम थी। और हिरण्यकश्यप को इसी तरीके से नरसिंह अवतार ने मारा था, प्रहलाद की रक्षा करते हुए। ये तक दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रईसी के साथ 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफ, सुरक्षित वापस लौट आते हैं, और तीसरा जो रईसी का हेलीकॉप्टर था वही क्रैश क्यों होता है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसी जगह रईसी को मारा गया है, ऐसी जगह उनकी मौत हुई है जहां ना ईरान है ना अजरबैजान है, बिल्कुल सीमा पर, ईरान और अजरबैजान की सीमा पर, न पानी में ना आसमान में, पहाड़ी पर मारा गया, पहाड़ी पर उनका प्लेन क्रैश होता है, और 2 हेलीकॉप्टर बिल्कुल सेफ, सुरक्षित लौट आते हैं। सिर्फ 1 हेलीकॉप्टर में सवार लोग, यानी कि निशाना लगाकर आप रईसी को मारा गया है। रईसी के जो चीफ स्टाफ उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो 2 और हेलीकॉप्टर उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने जो सरकारी टीवी चैनल में इंटरव्यू देते हुए बताया है कि 3 हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौट रहे थे। दोपहर का 1 बजा था और 1 बजे बिल्कुल मौसम साफ सुथरा था। आसमान में कहीं कुछ बादल, एक बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। अचानक से घना कोहरा आ जाता है, जंगल आ जाता है, और तीनों हेलीकॉप्टर के पायलट आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो हेलीकॉप्टर है इसको और ऊपर ले जाइए। 2 हेलीकॉप्टर तो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन 1 हेलीकॉप्टर जो रईसी का हेलीकॉप्टर है वो अचानक गायब हो जाता है, और उसका पता लगता ही नहीं है। आपस में बात करते रहते हैं कि राष्ट्रपति मिस्टर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कहां है, रईसी साहब का हेलीकॉप्टर कहां है, तो वो पता ही नहीं लगता। चूंकि कोहरा ज्यादा था, इसलिए हेलीकॉप्टर जो 2 उड़ रहे थे, उन्होंने आशंका जताई कि कहीं दुर्घटना तो नहीं हो गई। वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि नीचे आके उस हेलीकॉप्टर को खोजें। फिर एक कॉपर माइन के पास हेलीकॉप्टर दोनों उतारे जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की जाती है। कॉल की जाती है कि उस हेलीकॉप्टर में जो पायलट था उसको कॉल की जाती है कि फोन उठा ले, बताए। तो पायलट तो कॉल नहीं उठाता है, लेकिन एक शख्स कॉल उठाता है और वो कहता है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, सारे लोग मारे जा चुके हैं, राष्ट्रपति रईसी भी मारे जा चुके हैं। वो इस बात की पुष्टि करता है, और थोड़ी देर बाद दोबारा से उसको कॉल की जाती है, तो फिर से वो कॉल उठाता है, कहता है मैं भी अब बचने वाला नहीं हूं, मैं भी मर जाऊंगा। तो आप सोचिए, 2 हेलीकॉप्टर सेफ लैंडिंग हो जाती है उसी कोहरे में, उसी आसमान में, और 1 हेलीकॉप्टर जो रईसी का था, विदेश मंत्री का था, तमाम अधिकारी थे, आज पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर थे उसमें, वो मारे जाते हैं। क्या ये मोसाद की साजिश है? क्या इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है? क्योंकि मोसाद ऐसे ही ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है, निशाना लगाकर, सटीक निशाना लगाकर। और मोसाद जब कसम खाता है कि मुझे अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है, तो फिर वो इस धरती में क्या, आसमान में कहीं भी छुपा हो, ढूंढ कर निकालता है और मारता है। ईरान के राष्ट्रपति लगातार पंगा ले रहे थे अमेरिका से, लगातार पंगा ले रहे थे इजराइल से। वो आंखों में खटक रहे थे रईसी, और यहां तक कि उनको कहा जाता है कि तेहरान का कसाई,
तेहरान का कसाई, क्या मोसाद ने नरसिम्हा अवतार लेकर उसको मार गिराया है? ये तमाम दावे मेरे नहीं है, सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि नरसिम्हा अवतार मोसाद ने लिया है। और न जल में, न दिन में, न रात में, कोहरा का समय था, न धूप थी, न छांव है, न घर के भीतर, न घर के बाहर, यानी कि न ईरान में, न अजरबैजान में, सीमा पर जोल्फा जो जगह है वहां पर राष्ट्रपति की को मार गिराया जाता है या फिर उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है। तमाम दावे हैं। अब पुष्टि धीरे धीरे होगी, सामने चीजें आएंगी, लेकिन अभी कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका भी चुप्पी साधे हुए है, इजराइल भी चुप्पी साधे हुए, तमाम दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ है और ईरान में तो गम मातम पसरा हुआ है और वहां पर लोग सड़कों पर रो रहे हैं, अपने राष्ट्रपति रईसी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। सड़क पर काफिले के साथ उनके अंतिम यात्रा में लाखों लोग चल रहे हैं। ये तमाम जो तस्वीरें आ रही हैं ये बहुत ही हैरानी वाली हैं कि एक दुनिया के एक बड़े मुल्क का राष्ट्रपति इस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा जाता है। सवाल उठ रहे हैं, सवाल मोसाद पर हैं, सवाल साजिश पर हैं, सवाल उन हेलीकॉप्टर्स पर हैं, उन चॉपर्स पर हैं जो सालों से रईसी इस्तेमाल कर रहे थे, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। सवाल अजरबैजान पर हैं, सवाल आर्मेनिया के उस बॉर्डर पर हैं। सवाल है कि क्या कोई मिली भगत थी अजरबैजान और इजराइल के बीच में, क्योंकि उनके अच्छे रिश्ते हैं अमेरिका के बीच में। सवाल कई सारे हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और इनके सवालों के जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक राष्ट्रपति की मौत हुई है, एक मुस्लिम कंट्री के राष्ट्रपति की मौत हुई है। आने वाले दिनों में ईरान में गुस्सा और बढ़ सकता है, तेल की पॉलिटिक्स और खतरनाक हो सकती है, महंगे हो सकता है तेल, सोना महंगा हो सकता है। और क्या ईरान ये ठान कर बैठा है, ये मान कर बैठा है कि ये लास्ट राइड रईसी के निपटाने के बाद सुकून से, आराम से सोचेगा कि उसको क्या एक्शन लेना है, किसके खिलाफ एक्शन लेना है। आपको इस वीडियो पर कुछ कहना है, आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख सकते हैं। नमस्ते।